तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको इस तरह का एक चेसर मशीन बनाकर दिखाने वाला हूं जो कि काफ़ी आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं, वो भी ख़राब एलईडी की मदद से। जो कि मैं इस वाली चेसर मशीन को ख़राब एलईडी की मदद से बनाया हूं। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चेसर मशीन को बनाने के लिए मैं इस तरह का एक पुराना सा एलईडी बल्ब यूज कर रहा हूँ। आपके पास हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं, या तो आप मार्केट से भी जाकर पुराना खरीद सकते हैं। 10 या 15 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान पर, तो वहाँ से आप जाकर खरीद सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर का जो कंपोनेंट है उसे मैं कट करके, या तो आप चाहें तो डिसोल्डिंग करके भी निकाल सकते हैं। तो इसे मैं तोड़कर ही निकाल देता हूँ, इससे काम मेरा कोई काम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं अपने एलईडी बल्ब को अच्छी तरह से खाली कर लिया हूँ। तो इसी प्रकार से आप भी खाली कर लीजिएगा। जो कि इसको बॉडी है इसे हमें साइड में कर देना है। अब इसका केवल डिफ्यूज़र का काम है, तो मैं डिफ्यूज़र इसका ले रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का मैं पीवीसी पाइप का शीट ले रहा हूँ, जो कि आपके पास हो तो ले सकते हैं, या तो पीवीसी पाइप से बना भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो हमारा एलईडी बल्ब का डिफ्यूज़र था उसे ही हमें ले लेना है, और इसका ही मार्किंग करके हमें पीवीसी पाइप में से कट करना है एक पीस, जैसे कि गोल टाइप में। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए इसे मार्किंग करके कट करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का मैं गोल पीस कट कर लिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से मैं अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ कट किया हूँ। तो इसी प्रकार से आप भी कट कर लीजिएगा, और इस पर मार्किंग कर लेना है, जिससे कि बीचों बीच हम होल कर सकें, जैसे कि अपने मोटर के शाफ्ट को निकालने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं एक सेंटर बना लिया हूँ, जिससे कि इस N20 गियर मोटर को अच्छी तरह से फिक्स कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये N20 गियर मोटर मेरे पास था, तो इसे मैं यूज कर रहा हूँ। आपके पास दूसरा गियर वाला मोटर हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मोटर को लगाने के लिए यहाँ पर मैं एक होल कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा फिक्स हो जाए, इसी प्रकार से आप भी इसमें होल कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट इसमें होल करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं काफ़ी तेज़ से इसमें होल कर लिया हूँ, तो जो कि हमारा मोटर अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए। इसी प्रकार से आपको भी होल कर लेना है। आप चाहें तो केवल मोटर का शाफ्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका मैं गियर ऊपर रखने वाला हूँ। तो इसी प्रकार से जैसे कि हमें आसानी रहे इसके आर्मेचर को बनाने में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा मोटर अच्छी तरह से फिक्स हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको भी फिक्स कर लेना है, और इसमें फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। आप चाहें तो ग्लू गन भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। जैसे कि आप इसमें ध्यान दीजिएगा फेविक्विक लगाते समय, जैसे कि फेविक्विक हमारे गियर में नहीं जाए, नहीं तो हमारा मोटर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं काफ़ी तरीके से मैं फेविक्विक की मदद से चिपका दिया हूँ। आप चाहें तो ग्लू गन भी लगा सकते हैं, आपका मन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से हो चुका है, और इसमें हमें कनेक्शन करना है, जैसे कि मोटर का वायर और एक बॉडी से, जैसे कि मोटर का जो बॉडी है उसके वायर उसके साथ एक वायर कनेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोटर का दोनों वायर मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ, और इसमें एक मोटर के बॉडी में से एक वायर निकालना है, जैसे कि इसमें हम 220 वोल्ट देंगे। आप समझ जाएंगे वीडियो में, बस वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं सोल्डिंग की मदद से अच्छी तरह से इसके बॉडी पर थोड़ा सा एक वायर लगाकर, जैसे कि आप किसी भी तरह का वायर लगा सकते हैं, तो इस पर अच्छी तरह से लगाकर आपको एक सोल्डिंग कर देना है, जिससे कि इसमें हम 220 वोल्ट देंगे। आप वीडियो में समझ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं 3 वायर लगा लिया हूँ, जैसे कि 2 मोटर का वायर है और एक मोटर के बॉडी से, जिसमें कि हम 220 वोल्ट देंगे। तो हमारा जो मोटर का शाफ्ट है उसमें भी 220 वोल्ट आ जाएगा, और हमारा जो आर्मेचर रहेगा इसे गोल राउंड में घुमाने में आसानी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा आर्मेचर है वो भी मेटल का है, पूरा लोहे का है, जैसे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए 220 वोल्ट देंगे तो सभी अच्छी तरह से इसमें करंट आ जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार की पत्ती मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि टीन कनस्तर की पत्ती है। आपके पास जिस तरह की पत्ती आप उसका यूज कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो चारों पीस हैं उसमें हम इस पत्ती को लगाने वाले हैं कट करके। तो चलिए इसके लिए फटाफट हम कट कर लेते हैं, तब तक वीडियो को आप देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं 4 पीस कट कर लिया हूँ। इसी प्रकार से आपको भी कट कर लेना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले है। इसे आप कैंची की मदद से आसानी से कट कर सकते हैं। इस पर हमें चारों पीसों पर एक एक वायर चिपकाना है, जैसे कि इसमें हम 220 वोल्ट ले सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक छोटा सा होल करना पड़ेगा, जिसके अंदर से हम इसका वायर निकालेंगे। तो इसी प्रकार से आप भी सोल्डिंग की मदद से अच्छी तरह से यहाँ पर एक होल कर लीजिएगा। आपके पास ड्रिल है तो उसका भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं 4 पीस होल कर लिया हूँ। तो इसी प्रकार से आप भी कर लीजिएगा।
और चलिए इसमें हम जो पत्ती कट किए हैं उसे भी लगाकर चिपका लेते हैं। तो पत्तियाँ पर सबसे हमें पहले इसमें वायर कनेक्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सोल्डिंग पेस्ट है, मतलब जैसा कि सोल्डिंग आयरन के लिए पेस्ट लगाना रहता है तो उसे लगा देते हैं। तो एल्युमिनियम पे थोड़ा सोल्डिंग अच्छी तरह से हो जाता है, नहीं तो मतलब दिक्कत करता है। तो इस प्रकार से लगाकर आपको भी इस पर सोल्डिंग कर देना है। तो इसी प्रकार से मैं चारों पीस से ऊपर सोल्डिंग कर दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो इसी प्रकार से अभी आप भी कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं चारों पीस में एक एक वायर कनेक्ट कर लिया हूँ। तो चलिए इसे हम फटाफट अपने बॉक्स में, जैसे कि हमारा जो मोटर पीवीसी पाइप में लगा है उसमें लगाकर होल में लगाकर अच्छी तरह से इसे चिपका लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसे फटाफट इसी प्रकार से आपको भी चारों पीसों को चिपका लेना है। तो चलिए चिपका कर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैं काफ़ी तरह से चिपका लिया हूँ। तो इसी प्रकार से आपको भी चिपका लेना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसी प्रकार से आप भी चिपका लीजिएगा। आप देख सकते हैं जो कि मतलब एक चारों वायर है, ये हमारा मतलब जो पत्तियाँ उसकी वायर है। और जो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से ये वाला हमारा जो मोटर के बॉडी से है, तो ये हमारा मतलब पांचों में एसी करंट रहेगा। और जो हमारा व्हाइट और ब्लू है उसमें हमारा मोटर के लिए डीसी करंट रहेगा। तो इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे। और इस प्रकार का मैं कुछ कॉपर का वायर ले रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा घुमाने के लिए, जैसे कि जो पत्तियाँ लगी हैं उस पर 220 वोल्ट देने के लिए। तो इसे चलिए ऐड कर इसे मैं एक थोड़ा सा मोटा वायर बना लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा जैसे कि हम अपने मोटर के शाफ्ट में कनेक्ट कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा काफ़ी तरह से इसी प्रकार से हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप भी कर लीजिएगा, जो कि हमारे मोटर के शाफ्ट में अच्छी तरह से फिक्स हो जा रहा है। तो इसी प्रकार से लगाकर आपको दोनों वायर को मतलब इसी तरह से ऐड देना है, जैसे कि थोड़ा सा इसमें गोल टाइप में बनाकर तो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा सोल्डिंग भी कर देना है। तो इसी प्रकार से आप भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा इस मोटर के शाफ्ट में इस कॉपर वायर को मैं मतलब अच्छी तरह से सोल्डिंग करके फिक्स कर दिया हूँ। इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, जैसे कि हमारा मोटर चले तो उसे थोड़ा सा मतलब जो हमारी पत्तियाँ उस पर लगता रहे, तभी हमें 220 वोल्ट मिलेगा, जैसे कि चेसर की तरह काम करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छी तरह से सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो एलईडी बल्ब का बॉडी है उसके अंदर से इसका मतलब चारों पांचों वायर को निकाल देना है, जैसे कि एसी वाला और डीसी वाला भी। तो इसी प्रकार से लगाकर इसे फेविक्विक की मदद से बंद कर देना है, जैसे कि आप इसी फेविक्विक की मदद से चिपका सकते हैं। आप चाहें तो ग्लू गन भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये वाला हमारा मोटर का वायर है जो कि ब्लू और वाइट वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा एलईडी में लगा रहता है, जैसे कि होल्डर में लगाने के लिए, तो इस प्रकार से आप भी इससे आप लगा सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक का है तो इसका मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे कि इसमें थोड़ा सा होल करके हम अपना वायर को निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी ले लीजिएगा अगर आपके पास प्लास्टिक वाला तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं होल कर लिया हूँ। तो इसमें से सभी वायर को मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो इसी प्रकार से आप भी कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से इसमें से वायर निकाल लेना है। तो चलिए इसी तरह से आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। अगर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो जो लोहे वाला लगा रहता है तो उससे भी अब इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्लास्टिक वाला था तो इसमें होल करने में आसानी थी, तो इसलिए मैं इसे का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे एलईडी का डिफ्यूजर है इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ, जैसे कि हमें करंट ना लगे। और इसी प्रकार से आप भी बना लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ झालर वगैरह लगा लिया हूँ, जैसे कि इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल कनेक्शन है, जैसे कि सभी झालर का एक साथ और एक मतलब एसी वाला जो करंट आएगा उसका एक साथ कनेक्शन कर देना है। और सभी झालर का एक एक जो कि चेसर में से एक वायर आया है उसका मतलब एक साथ कनेक्ट कर देना है। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप भी समझ गए होंगे कैसा इसका कनेक्शन करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल कनेक्शन है, इसमें कोई बताने का बात नहीं है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप भी इसका कर लीजिएगा। जैसे कि अगर वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी झालर का और एसी वाला एक वायर सभी साथ एक साथ हैं, और सभी झालर का एक एक वायर और चेसर का एक एक वायर इसमें साथ है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसका कनेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल कनेक्शन है, तो इसलिए इसे मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप भी कर लीजिएगा। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं, जैसे कि आप भी वीडियो को इसी लिए देखते हुए आए हैं कि इसका टेस्टिंग कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका टेस्टिंग करते हैं। और इसमें देख सकते हैं इस तरह का एक मैं स्विच लगा दिया हूँ, जैसे कि थोड़ा सा कंट्रोलर है, जिससे हम इसे चलाने वाले हैं मोटर को, जैसे कि इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी तरह से एकदम चेजर अच्छी तरह से काम कर रही है।
और देखिए फ्रेंड्स जो अब हमारा मोटर घूम रहा है, जैसे कि जो LED बल्ब में मोटर है वही हमारा घूम रहा है और हमारी LED अच्छी तरह से वर्क कर रही है। कहीं पर से भी इसमें मतलब दूसरा कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी LED काफ़ी तरह से वर्क कर रही है। तो चलिए मैं आपको नाइट में दिखा देता हूँ कैसा इफेक्ट आता है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है, जैसे कि आपके पास जितनी कलर की LED होगी जैसे कि झालर लाइट, तो उसका ही आप मतलब उतना ही अच्छा इसका इफेक्ट आएगा। तो फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक लिए जाए। लेकिन नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं आपके कमेंट पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।